नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। जब तूफान आता है तो अक्सर अच्छी खबर कभी आती है, लेकिन आज है, यकीनन है, इसीलिए ये पढ़ रहे हैं आप। इंतजामात मस्त, हुदहुद पस्त। चक्रवाती तूफान हुदहुद विशाखापट्टनम तट से टकरा गया है। इसके साथ ही तेज हवाओं के साथ हो रही भारी बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। अभी तक आंध्र प्रदेश में 5 लोगों की मौत हुई। 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं प्रति घंटे चल रही। आंध्र के समूचे तटीय इलाके में हुदहुद का असर देखा जा रहा है। हवा का ये शोर दिल दहला रहा है। तूफान आने के कुछ ही मिनटों बाद शहर में इसका असर दिखने लगा। देखते ही देखते पेड़ उखड़ने लगे। शहर में यहां वहां उखड़े हुए पेड़ तूफान की ताकत का सबूत पेश कर रहे थे। टिन की बनी हुई छत तो तुरंत ही हत्थे से उखड़ गई। बिजली के खंभे और होर्डिंग जमींदोज हो गए। ये विशाखापट्टनम शहर की तस्वीर है। पेट्रोल पंप की छत आंधी का शिकार हो गई। 190 किलोमीटर की रफ्तार से बह रही हवा ने एक एक कर टिन से बनी हुई छत को उखाड़ फेंका। घरों के शीशे चटक गए। कुछ घंटों में शहर उजड़ा हुआ लगने लगा। सड़कों पर ऑटो पलटे हुए देखे गए। जरा सोचिए, इस तेज हवा के सामने झोपड़ियों की क्या बिसात। इंसानों के बनाए गए आशियाने तिनकों की तरह बिखर गए। हवा की ताकत का अंदाजा इस उखड़े हुए बुत से लगाया जा सकता है। तेज हवा ने इसे अपनी जड़ से लगभग उखाड़ दिया। 1971 में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले हथियारों पर भी तूफान का असर दिखा। इस वक्त हम खड़े हैं विशाखापट्टनम की शान कहे जाने वाले विक्ट्री एट सी परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में विमान का इस्तेमाल हुआ था उसके परखच्चे उठ चुके हैं। ये टैंक है, ये भी हिल रहा है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर और तमाम जो ऐतिहासिक चीजें रखी हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो रही है। हवा का इतना ज्यादा प्रेशर है कि ये तमाम युद्ध के उपकरण जो है और ये युद्धक विमान वो भी हुदहुद के सामने बौने साबित हो रहे हैं। तूफान के साथ साथ तेज बारिश का कहर अलग से आया। हुदहुद तूफान का दायरा करीब 30 किलोमीटर का बताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 से 12 घंटों के भीतर तूफान की रफ्तार आधी हो जाएगी। लेकिन ठंडी हवा और तेज बारिश से मौसम में जबरदस्त बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 13, 14 और 15 तारीख तक तेज बारिश होने की संभावना है। अभी नॉर्थ आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा में भारी बारिश हो रहा है और अगले 24 घंटे में इस एरिया में भारी बारिश होने का भी आशंका है। इसके साथ साथ आज शाम से साउथ छत्तीसगढ़ एरिया में बारिश का तेज हो जाएगा और अगले 24 से 48 घंटा तक साउथ उड़ीसा और फिर साउथ छत्तीसगढ़ और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में भी बारिश होगा विथ आइसोलेटेड हेवी टू वेरी रेनफॉल। इसमें कोई शक नहीं कि मौसम विभाग, NDRF और राज्य सरकार के अफसरों ने शानदार काम को अंजाम दिया। NDRF ने अपनी 42 टीमें तैनात की थीं। लगभग 4 लाख लोगों को वक्त रहते खतरे वाली जगहों से निकाला गया। पाइलिन तूफान के बाद दूसरी बार इस तरह के तूफान से निपटने में सफलता मिली है। इसमें मौसम विभाग की सटीक जानकारी का बहुत महत्व है। मौसम विभाग ने ठीक उस जगह की निशानदेही की जहां तूफान जमीन से टकराया। इस जानकारी से बाकी एजेंसियों को काम करने में जबरदस्त मदद मिली। लेकिन अब चुनौती 72 घंटे तक तेज बारिश से निपटने की है। जल जमाव से शहर को उबारना भी होगा। तेज बारिश के बीच शहर में बिजली की आपूर्ति को बहाल करना बड़ी चुनौती है। संजय शर्मा, रत्निका शर्मा, सुनील नामदेव के साथ जुगल पुरोहित, विशाखापट्टनम, आज तक। जरा सोचे क्या अजीब इत्तेफाक है। तारीख 12 अक्टूबर साल 2014 और हुदहुद। तारीख 12 अक्टूबर साल 2013 यानी पिछले साल और साइक्लोन फाइलिन। एक ही तारीख को दोनों हिट करते हैं। वो गोपालपुर में था, ये विशाखापट्टनम में। सीधे चलते हैं सबसे पहले यहां पर हम आपको बता दें हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्रू। स्वागत है आपका। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अजीत त्यागी, फॉर्मर DG IMD, आपका भी स्वागत है। सिद्धार्थ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त
मौसम विभाग से। लेकिन सबसे पहले मनोज्ञा लोईवाल, कहां से मनोज्ञा बोल रही हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद मनोज्ञा से जानते हैं। मनोज्ञा, आप कहां से बोल रही हैं और अभी इस वक्त क्या हालात है जहां से भी आप बात कर रही हैं हमसे? जी, गोपालपुर से, जिसने पिछले साल फीलिन का दर्द झेला था और इस साल फिर से हुदहुद की हिदायत देख रहा है। मैं अगर ये कहूं कि सुबह से ही जिस तरह से बारिश हो रही है, जिस तरह से आंधी तूफान आया हुआ है, लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं ये सोचकर कि हुदहुद कितनी जल्दी गुजर जाए, क्योंकि पिछले साल फीलिन जितनी तबाही मचा कर गया है इसी तारीख को पिछले साल, ऐसा लग रहा है कि 12 अक्टूबर की जो तारीख है वो जिंक्स है इस इलाके के लिए, गोपालपुर के लिए। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि आखिरकार ये तूफान भले ही आई ऑफ द स्टॉर्म यहाँ ना हो, विशाखापट्टनम में हो, लेकिन उसका असर यहाँ होगा, और वो हुआ भी। बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट करके जगह जगह शेल्टर्स में भेजा गया। वहीं दूसरी ओर जितने लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया जा सका था उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की गई। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जगह जगह घर उड़ गए हैं, छतें उड़ गई हैं, क्योंकि तेज हवाओं का असर है। और इन तेज हवाओं के साथ साथ अगर कुछ है तो बहुत तेज बारिश, और इस बिन मौसम बारिश का माना जा रहा है असर फसल पर भी पड़ेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सबके बीच अगर कुछ है तो वो डरे हुए लोग, वो सहमे हुए लोग, जिन्हें सरकार ने इस बार आश्वासन दिया और सरकार ने कुछ काम करके भी दिखाया। पिछली बार ओडिशा सरकार ने जिस तरह से काम किया था, इस बार उन्होंने पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर तैनाती की, और शायद यही वजह है कि बहुत हद तक कारगर भी रही। बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो पिछले फेलिन में थे, 1999 के साइक्लोन में थे, उनके एक्सपीरियंस को काम में लगाया गया, और खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लगातार मॉनिटर कर रहे थे। लिहाजा लोगों की जान तो नहीं गई, लेकिन बहुत सारे नुकसान होने की संभावना है, पर वो सब बहुत छोटा है जब ये जानकर खुशी होती है कि कम से कम इस इलाके में, पूरे कोस्टल बेल्ट में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि समंदर आज जिस तरह से उथल पुथल के माहौल में था, नॉर्मल हम पिछले 2 दिन से देख रहे थे गोपालपुर के समुद्र को, बहुत ही शांत समुद्र है, लेकिन आज मानो बौखलाहट हो रखी थी उसको, जो गुस्सा आ रहा था उसको, और वो बता रहा था बार बार कि हुदहुद आ रहा है। पूरे दिन हम ये नजरिया देख रहे थे, पूरा इस नजरिए से देख रहे थे कि किस तरह से हुदहुद ने पूरा माहौल बदल डाला। और फिलहाल हुदहुद के जाने के बाद से अगर कुछ है इस इलाके में तो तेज बारिश जो बढ़ती ही चली जा रही है। मनोज्ञा, ये जो जानकारी बताई जा रही है कि 6 घंटे तक थोड़ी डिफिकल्टी होती है, थोड़ा कम होता है वो, उसके 12 घंटे बाद तक और कम हो जाता है, लेकिन बारिश तकरीबन 3 दिन तक रहती है, ये बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कुछ फैक्चुअल चीजें जानना चाहूंगा, तुरंत बताएं हमें। पहली चीज, वहां पर अभी ऐसी जानकारी आ रही है कि अगर खाली उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो बिजली जा चुकी है कई जगह, वहां पर लाइट नहीं आ रही है। दूसरी, किस तरीके से लोग जो राहत शिविर है वहां पर क्या हाल है। तीसरी चीज, किस तरीके से अभी इस वक्त निपटा जा रहा है और चीजों से, जरा तुरंत बताएं। पहली बात कि जिस तरह से हवाएं चल रही हैं, यहाँ खड़े रह पाना मुश्किल है। मैं इस समय गोपालपुर सी बीच पर हूँ, पूरा इलाके में अंधकार है, कहीं भी लाइट नहीं है। कल रात से पूरे इलाके में पावर कट कर दिया गया है, सरकार ने जानबूझकर किया है क्योंकि पानी के चलते ऐसा ना हो कि कोई मिसहैप हो जाए। बहुत सारे रिलीफ सेंटर्स में हम गए, गोपालपुर में जितने रिलीफ सेंटर्स थे वहाँ लोगों की एक शिकायत जरूर थी कि उन्हें ठीक से खाना नहीं मिल रहा था, उन्हें सिर्फ बिस्किट्स पहुंचाए जा रहे थे और पका हुआ खाना नहीं पहुंचाया जा रहा था। सारे दिन वो सिर्फ बिस्किट्स पे गुजारा नहीं कर सकते हैं, और पानी की भी बहुत ज्यादा किल्लत आ रही है क्योंकि समुद्र के पास होने के बावजूद पीने के पानी की किल्लत हो रही है लोगों को, मोटर नहीं चल पा रही है, घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और सरकार की तैयारी की अगर बात करें तो फिलहाल आश्वासन पूरा है और थोड़ा थोड़ा काम भी है। ये अच्छी खबर इसलिए है, हम आपको जो बता रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से कामयाबी मिली है भारत को इससे निपटने में, ये एक बहुत बड़ा तूफान था, वो सराहनीय है। हमारे साथ मनोज्ञा अब नहीं है, बारिश बहुत तेज थी, जाहिर सी बात है हम अपने रिपोर्टर को रिस्क में सुबह से डाल रखा है हमने, लेकिन अभी कुछ और कवरेज लेके आ रही है, लेकिन अभी बारिश में वो कनेक्शन टूट चुका है। सिद्धार्थ हमारे साथ है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, लेकिन यहां पर 2 चीजें, पहला मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने टाइमली प्रोडक्शन किया और दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट ने किस तरीके से मदद की। मित्रु जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर त्यागी हैं। डॉक्टर त्यागी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फॉर्मर डीजी रह चुके। सर, सबसे बड़ा सवाल, चाहे वो फाइलिंग हो चाहे हुदहुद हो, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो रोल था वो सराहनीय है, और बड़ी बात यह है कि टाइमली अलर्ट मिलता गया और प्रिसिजन के हिसाब से। आपका टेक सर। हाँ बिल्कुल, इसी पिछले 5-7 सालों से जब मौसम विभाग का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम हुआ है, एक निरंतर इस जो हमारे चक्रवाती तूफानों की मॉनिटरिंग और प्रेडिक्शन में
निरंतर सुधार हुआ है और पिछले विशेषकर 4-5 वर्षों में लगातार इसकी जो एक्यूरेसी है, इसमें जो सुधार हुआ, इसके कारण जो सेंट्रल और जो स्टेट एजेंसीज़ हैं उनका हमारे पूर्वानुमान में जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है और उससे संबंधित जो भी डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की जो भी तैयारियां होती हैं उनसे जो लिंकेजेस हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेटेड डेवलप हुए। तो अब हम शुरू में 2008 तक खाली 24 घंटे की जो चेतावनी दिया करते थे, 2008 से हमने इसको 3 दिन पहले की चेतावनी देना प्रारंभ कर दिया और पिछले 3 वर्षों से। आप जो 3 दिन का बता रहे हैं, 5 साल से मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से 3 दिन कितना लंबा समय होता है, जानने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं हुदहुद तूफान की, जिसके आने से नुकसान तो हुआ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ओडिशा में 2 लोगों की जिंदगी को तूफान ने ले लिया। हालांकि वहां हवा विशाखापट्टनम ने कुछ कम तेज चल रही थी वहां पर, लेकिन तेज बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। अनुमान है कि आगे 72 घंटे तक हालात में कोई सुधार नहीं होगा। समंदर बेचैन है, हलचल साफ महसूस की जा सकती है। फाइलिन की ताकत का जिन लोगों को अंदाजा हो चुका है, उनके मन में हुदहुद का खौफ अलग से है। लोगों का जत्था समंदर किनारे मौसम के बदलते मिजाज को भांप रहा है। तूफान के जमीन से टकराने के वक्त गोपालपुर में 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। हालांकि अब इसके रफ्तार में कमी आ रही है। समुद्र के किनारे पर आता ये फेना ये बता रहा है कि समुद्र कितना अशांत है और हर मिनट के साथ साथ जैसे हुदहुद नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एक एक लहर बढ़ती चली जा रही है, उतनी ही ऊंची होती चली जा रही है, उतनी ही भयानक होती चली जा रही है। और समुद्र का ये खौफनाक चेहरा बहुत कम देखने को मिलता है, कम से कम गोपालपुर के लोगों को। ये लोग जो हमेशा समुद्र को अपना दोस्त मानते हैं, आज उसका एक दूसरा नजारा, दूसरा चेहरा देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिरकार ये फेलिन से खराब होगा या उससे बेहतर होगा। ओडिशा के गंजाम जिले के गोपालपुर में बिजली की आपूर्ति काट दी गई है। शहर में फिलहाल तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सरकारी महकमे को हाई अलर्ट पर रखा है। ओडिशा में गंजाम, गजपति, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में भारी बारिश होने और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आसपास 1 लाख लोगों को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस सब स्कूल में रिलीफ सामग्री पहुंच चुकी है। चावल, दाल, बिजली, पानी, माने बिजली मतलब कैंडल, मैच बॉक्स से सब जगह हमारा पहुंच गया है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार ने खतरे वाले इलाके की पहले ही पहचान कर ली थी। राज्य सरकार ने करीब 47,000 लोगों को पहले ही सुरक्षित इलाकों में भेज दिया था। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी 72 घंटे तक तेज बारिश का खतरा बना हुआ है। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इसका असर दिखेगा। गोपालपुर से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। जो आई विटनेस अकाउंट आ रहा है उसके मुताबिक कई लोगों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी तेज हवा भी कभी चल सकती है। सिद्धार्थ हमारे साथ हैं, स्क्वाड्रन लीडर हमारे साथ कृष्णा मित्रू हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ डॉक्टर अजीत त्यागी हैं, फॉर्मर डीजी IMD। लेकिन एक क्विक रिएक्शन सिद्धार्थ, सबसे पहले ये बताइए अभी क्या हालात हैं इस लिहाज से कि ये हुदहुद तूफान जो है ये कहां तक निकल चुका है, कहां पे क्रॉस कर रहा है, कुछ इस बात का अंदाजा? हाँ बिल्कुल निशान, मैं आपको इस समय लेटेस्ट इमेजरी दिखाना चाहूँगा। सैटेलाइट इमेजरी जो यहाँ पर मौजूद है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इसको दिखाए, क्योंकि इस समय जो इलाका दिख रहा है कि वो नॉर्थ आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त क्लाउड छाए हुए हैं। ये इमेजरी से दिख रहा है, स्पाइरल भी अभी दिख रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि ये क्लाउड का जो मूवमेंट है वो नॉर्थ वेस्ट वार्ड है, यानी यहाँ से ये ऊपर की तरफ चलेंगे वेस्ट डायरेक्शन लेते हुए। और साथ ही साथ तमाम ऐसे इलाके हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ है, और इसके साथ साथ बिहार के तमाम इलाकों में अगले 48 घंटों तक ये स्थिति बनी रहेगी। कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश होने का अंदेशा भी मौसम विभाग जता रहा है, लिहाजा इन सारी जगहों के लिए चेतावनी जारी की गई है। खासतौर पर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हुदहुद का जो ताकत है उसको सिद्धार्थ आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो आप बता रहे हैं इसका मतलब छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, वहां पे भी अब तेज बारिश की आशंका है?
बिल्कुल निशांत, बिल्कुल यही बात है जो मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में कल से जबरदस्त बारिश शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ जो बता रहे हैं बहुत वो इलाका जो पूर्वी हिमालय है उसमें मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर है कृष्णा मित्रू जी। सर मैं जानना तो आपसे बेसिकली ये चाहता था कि क्या इसको सक्सेस माना जाए, लेकिन अभी अभी जो सिद्धार्थ ने जानकारी दी है, तो क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से सिर्फ यही 2 ब्लॉक्स हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, या बाकी जगह जो बारिश आएगी उसके लिए भी तैयारी की जाती है? देखिए, जैसे कि अब बताया गया है कि ये बहुत वाइड स्प्रेड साइक्लोन स्प्रेड आउट कर गया है, यूपी के ईस्टर्न रीजन्स में तक पहुंच गया है और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पहुंच गया है। तो इसका ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा एरिया ये साइक्लोन कवर कर रहा है। अभी अच्छी बात यह है कि हमारे एनडीआरएफ की टीम्स बेसिकली जो काम करती हैं डिज़ास्टर रिकवरी रिलीफ वगैरह के लिए, वो देश में जगह जगह पे इस्टेब्लिश कर दी गई है। अगर हम शुरू करें आंध्रा से, तो एनडीआरएफ की टीम आंध्रा में है, नेवी विशाखापट्टनम में है, ये आपकी एयरफोर्स इस्टेब्लिशमेंट हैदराबाद में है, हाकिम बीदर में। और इस तरह से आंध्रा जो हम कवर कर सके हैं बड़ी आसानी से, बड़ी अच्छी तरह कवर कर सके हैं। अभी हम अगर उड़ीसा की तरफ जाते हैं, उड़ीसा में भी इसी तरह से एनडीआरएफ की टीम है, नेवी की एस्टैब्लिशमेंट्स हैं और आसपास में एयरफोर्स कलाईकुंडा कवर कर रहा है। इस तरह से करते करते बेसिक बात ही आ जाती है कि अवेयरनेस एंड अलर्टनेस, ये 2 चीज़ें आज की तारीख में जो देखी गई हैं वो काफ़ी हद तक कवर कर ली जाएंगी। एक चीज़ मैं सिद्धार्थ से पूछूंगा। सिद्धार्थ, एक क्विक रिएक्शन मुझे बताइए, क्या ये साइक्लोन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये इसकी उम्मीद नहीं थी? क्योंकि यहां पर आप जो बता रहे हैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, आप बता रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां पर भी बारिश होगी, वहां पर भी काफी आगे बढ़ रहा है, क्या इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी? नहीं निशांत, इसकी उम्मीद की जा रही थी और इसके लिए कल से अलर्ट जारी था कि जब साइक्लोन हिट करेगा उसके बाद तमाम जगहों पर जो क्लाउड है, जो मॉइस्चर आती है वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। और वो मॉइस्चर हम कह सकते हैं जैसे पिछली बार पिलिन के साथ हुआ था, झारखंड के तमाम इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई थी। सिद्धार्थ, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, ये है कि पहले थोड़ा सा रोकूंगा मैं। डॉक्टर त्यागी, ये जो इंटेंसिटी होगी बारिश की इन इलाकों में वो कितनी होगी? सिद्धार्थ सही कह रहे हैं, और जो मौसम विभाग ने वो कल से ही इस बारे में चेतावनी दे रहा था कि लैंडफॉल के बाद में जो सबसे अधिक खतरा है वो भारी वर्षा से, जो कि व्यापक क्षेत्र में हो सकती है। अगर हम फाइलिन का भी देखें तो नहीं, इसकी इंटेंसिटी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इन केस ऑफ फाइलिन ऑल्सो जो डायरेक्ट साइक्लोन के कारण जो डेथ हुई थी वो 20 ही हुई थी, परंतु उसके बाद में जो भारी वर्षा हुई देश के अंदरूनी भागों में, जैसे झारखंड, उड़ीसा के अंदरूनी भाग और छत्तीसगढ़ में, उसमें 80 लोग मारे गए थे। तो ये खाली लैंडफॉल इज़ वन इम्पैक्ट, और इसके लिए हम बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर्ड हैं और जो जान माल की जो हानि है वो बहुत कम हो रही है। पर जो इंटीरियर पार्ट्स में जहाँ तेज़ वर्षा हो रही है उसमें अगर हम इस प्रकार के प्रबंध नहीं कर पाएंगे तो इस बार भी फ्लड्स के कारण, तेज वर्षा के कारण वहाँ हानि हो सकती है। तो हमें उसकी तैयारी अगले जो 2-3 दिनों में जो वहाँ व्यापक क्षेत्र में, जैसा बताया कि दक्षिण उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी बिहार और बंगाल, इन सब क्षेत्रों में, क्योंकि ये व्यापक क्षेत्र हैं, तो जो बहुत जल्दी से आपको बताते हैं आपका जवाब क्या आ रहा है। हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हमारा सवाल ये था कि क्या प्रशासन के इंतजाम के आगे हार गया हुदहुद? ये देखिए 92%, 52% लोगों ने कहा हाँ और 8% लोगों ने कहा नहीं, लेकिन 92% ये 92% लोगों ने कहा हाँ। ये अच्छी खबर है, लेकिन अभी यहां पर चिंता का विषय यह भी है कि वहां पर कामयाबी मिल गई है, लेकिन आगे कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से 2 स्टेट्स में निपट लिया गया है, बाकी जो राज्यों में अब बारिश होगी उससे निपटने के लिए क्या तैयारी है, उसके ऊपर एक क्विक रिएक्शन सबसे लेते। सिद्धार्थ, कितनी इंटेंसिटी होगी ये जो अभी आप बता रहे हैं, जो तूफान की वजह से जो बारिश होने वाली है, जिन जिन राज्यों के आप जिक्र कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी और कितने दिन तक चलेगा ये सब? निशांत, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये अगले 48 घंटे की बात की जा रही है, यानी आज से लेकर
15 तारीख तक की बात की जा रही है और पूरा का पूरा जो पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होगी। जो कैचमेंट एरियाज हैं अलग अलग नदियों के, चाहे वो कोसी हो या दूसरी बड़ी नदियाँ हैं जिनका जो है कैचमेंट एरिया हिमालय में पड़ता है, तो उन सारी नदियों में एक तरीके से हम कह सकते हैं ज़बरदस्त पानी आ सकता है, ऐसी संभावना है। और साथ ही साथ अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो गोरखपुर वाला इलाका हो या इलाहाबाद वाला इलाका हो, पूरा का पूरा बिहार, सारी जगहों पर 12 सेंटीमीटर 24 घंटे में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। यानी हैवी टू वेरी हैवी की बात की जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। सिद्धार्थ, आप जो बता रहे हैं बहुत चिंता का विषय है। एक जगह हम कामयाब हुए हैं लेकिन बाकी जगह अभी और मोर्चे खुले हुए हैं, क्या ये कहा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, आपका संवाददाताओं ने और जो कि सतही ज़मीन पर जो हमारी तैयारियां हैं, इन दोनों को हमें सामंजस्य से बैठाना होगा। और जो चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की ओर से कि अगले 2-3 दिनों में इन क्षेत्रों में, पूर्वी भारत में जो मतलब 2 क्षेत्रों में निपट लिया लेकिन बाकी क्षेत्रों में चिंता। बिल्कुल अंदरूनी जो भाग हैं इनमें जो व्यापक वर्षा होगी, जहाँ की कहीं कहीं तेज और बहुत तेज वर्षा भी हो सकती है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। इसके लिए क्या तैयारी की जाती होगी? देखिए, तैयारी के लिए बेसिकली क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है, जो सिविलाइजेशन होती है, लोग जो होते हैं वो किसी भी आपदा में फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, क्योंकि जब तक उनके पास कोई मदद पहुंचती है, सरकारी मदद पहुंचती है डिस्ट्रिक्ट से या कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तब तक वो कुछ अपना बचाव कर लेते हैं ऑलरेडी। अब वो उनकी अवेयरनेस, उनकी ट्रेनिंग कहाँ तक की गई है वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट, वो अपने राज्य सरकारों की बात कर रहे हैं, सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। उन्होंने इस आपदा से पहले अपने लोगों को जितनी अवेयरनेस फैलाई है। ये बहुत वैलिड पॉइंट, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक जो बातचीत हुई उसका सारांश सिर्फ एक लाइन में यह है, हुदहुद से हम वाकई में जीत चुके हैं। अगर उड़ीसा की बात की जाए, अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए, लेकिन कई और राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, जिसमें बिहार है, जिसमें बंगाल है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, जहां पर अगले 48 घंटे तक हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने वाली है। यहां की राज्य सरकारों को एकदम सतर्क रहने की आवश्यकता है, लोगों को सतर्क करने की आवश्यकता है। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज।